रावण और राम के जीवन का वर्णन रामायण में दिया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण अपने पूर्व जन्म में कौन था? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि श्रीमद् भागवत के अनुसार रावण अपने पूर्व जन्म में कौन था। तो आप अंत तक यह वीडियो जरूर देखें। आपको बता दें कि रावण के 3 जन्म हुए थे। तीनों जन्म में उसके अलग अलग रूप थे। पुराणों में इन तीनों रूपों का वर्णन भी मिलता है। वैसे तो रावण को पुराणों के अनुसार असुर ही बताया गया है, लेकिन आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत के अनुसार रावण बनने से पूर्व वह पहले पिछले जन्म में असुर नहीं था। इसके साथ साथ यह भी बता दें कि रावण का भाई और रावण दोनों को ही भगवान विष्णु के द्वारपाल भी थे। रावण के पिछले जन्म के बारे में श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में द्वारपाल था। वैकुंठ लोक में रावण का नाम जय था। आपको बता दें कि रावण उस लोक में भगवान विष्णु का एक सेवक था। वह अपने कार्य को निष्ठा से करता था। इसके साथ विजय नाम का भी द्वारपाल था, जो अगले जन्म में रावण का भाई कुंभकर्ण बना था। आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए संकटी मानी वैकुंठ लोक में आए थे। उन्होंने जय यानी रावण और विजय यानी कुंभकर्ण से कहा कि उन्हें अंदर प्रवेश करने दे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद सनकादि मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें यह श्राप दिया कि वह दोनों अगले जन्म में राक्षस योनि में जन्म लेंगे। इसके बाद जय और विजय ने विष्णु जी को इसके बारे में बताया और विष्णु जी ने जय और विजय दोनों को क्षमा करने के लिए कहा। इसके बाद मुनि ने कहा कि जय और विजय की वजह से मुझे 3 क्षणों की देरी हुई, इसलिए जय और विजय को 3 जन्म तक राक्षस के रूप में जन्म लेना होगा और इनका वध आप खुद यानी विष्णु जी के द्वारा ही होगा। इस प्रकार के वचन कहकर मुनि वहां से चले गए। इसके बाद रावण का पहला जन्म राक्षस के रूप में हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ और कुंभकर्ण का जन्म हिरण्य नाम के दैत्य के रूप में हुआ था। इनका वध भी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर किया था। इसके बाद जब उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, तब भगवान विष्णु के रूप यानी प्रभु राम ने उनका वध किया था। शिशुपाल और दंतवृत के रूप में भी जब उनका तीसरी बार जन्म हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण के रूप में विष्णु जी ने उनका वध किया था। तो यही रावण के पूर्ण जन्म से जुड़ी जानकारी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। रामायण, विजयदशमी या दिवाली का जिक्र होने पर हमारे मन में सबसे पहला ख्याल श्री राम और रावण के युद्ध और भगवान राम द्वारा रावण के अंत का आता है। लेकिन शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूप में वर्णित किया गया है। रावण को महान विद्वान, प्रकांड, पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिक, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अनंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। रामायण में जिक्र है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान के रूप में संबोधित किया था। रामायण में रावण को ऋषि विश्रवा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी मां कैकसी क्षत्रिय राजकुल की थी, इसलिए उसे ब्राह्मण कहा जाता है। राजसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिवभक्त था। रावण का जन्म कैकसी के घर में हुआ था। उनका जन्म देवगन में हुआ था, क्योंकि उनके दादा ऋषि पुलकस ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। वो 7 महान ऋषियों के समूह जिसे सतपसी कहा जाता है, उसके सदस्य थे। कैकसी के पिता और दैत्यों के राजा सुमाली की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी नश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हो।
ताकि उससे एक असाधारण संतान का जन्म हो। हिंदू ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण की है, जिसमें इतने विभिन्न प्रकार के चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें सिर्फ प्रत्येक चरित्र अपने जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सीख देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में रामायण में बताए गए किसी एक भी चरित्र के जीवन का अनुसरण करे तो यह निश्चित है कि वह अपने जीवन में ना तो कभी हार सकता है और ना ही कभी निराश हो सकता है।